अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री। आज इस टॉपिक के अंदर हम थर्मोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम और थर्मोडायनामिक के बारे में स्टडी करना है। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है ज़रा देखते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ थर्मल एनर्जी चेंजेस, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ थर्मल एनर्जी चेंजेस। थर्मल एनर्जी चेंजेस के बारे में हमने स्टडी करना है ड्यूरिंग ऑफ एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ड्यूरिंग अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी में चेंज आती है उस चेंज के बारे में स्टडी का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे जो सिर्फ हम ना कोई एक प्रोसेस हम कैरिड आउट करें, चाहे कोई केमिकल हो चाहे फिजिकल हो, अब उस दौरान या तो हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग को चली जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट एंटर हो जाएगी। तो इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, हीट की ट्रांसफॉर्मेशंस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब कोई प्रोसेस हम कैरिड आउट करते हैं तो ये एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। तो बहरहाल उस प्रोसेस के दौरान या तो हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। तो उनके बारे में इस तरह की स्टडी को हम बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। अब इसके बाद है सिस्टम। हम देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है, या सिस्टम से पहले हम थर्मोडायनामिक के बारे में थोड़ा सा देख लें। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक ये बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम तमाम प्रोसेस ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, उस दौरान जितनी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसके साथ साथ और ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस के बारे में भारत स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस। ये जो एनर्जीज हैं ये ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस है। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस। कोई प्रोसेस हो रहा हो उस दौरान जितनी भी एनर्जी चेंजेस हैं उनके बारे में स्टडी की जाए, उसके बाद उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक। अब ये थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस है। थर्मोकेमिस्ट्री में हम सिर्फ हीट के बारे में स्टडी करते हैं, थर्मल एनर्जी चेंजेस के बारे में। एक प्रोसेस हो रहा हो उस दौरान सिर्फ हीट में जो चेंज आ रहा है उसके बारे में स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। अब एक प्रोसेस है उस दौरान हीट के साथ साथ कुछ और एनर्जीज के डिफरेंट फॉर्म जो है उनके बारे में भी हम अगर स्टडी करें तो उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक बेसिकली ये साइंस की ब्रांच है, ना केमिस्ट्री की है ना बल्कि ना फिजिक्स की है, बल्कि ये साइंस की ब्रांच है। इसमें हम क्योंकि ये फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी हम इसको पढ़ते हैं, तो बहरहाल ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हम तमाम किस्म की एनर्जी चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं। किसी प्रोसेस के दौरान जितनी भी एनर्जी चेंजेस आती हैं उनके बारे में स्टडी की जाए तो उस स्टडी का नाम होगा थर्मोडायनामिक्स। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूं। जैसा कि एक रिएक्शन हो रहा है, अब उस रिएक्शन के दौरान एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। अब एक्सप्लोसिव रिएक्शन में उस रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होगी, तो सिर्फ हीट के बारे में स्टडी करेंगे तो ये आपकी बन जाएगी थर्मोकेमिस्ट्री। लेकिन हीट के साथ साथ साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होंगी, साथ साथ लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होंगी। तो अब इन तमाम एनर्जीज के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं या और ऑल
जर्नल जो है एनर्जी के चेंजेस के बारे में स्टडी की जाए तो इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक। अब वो थर्मोडायनामिक जो है कि स्टडी के लिए हमें सबसे पहले एक कुछ टर्म्स हैं उनको हमने जानना है। सिस्टम, सिस्टम क्या है इसको हम देखना चाहते हैं। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम यूनिवर्स का वो हिस्सा है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स which are under study। जिसके बारे में देखिए, यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहें वो हमारा सिस्टम कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल ये कोई भी प्रोसेस, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक छोटा सा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड रखा हुआ है, तो ये लिक्विड इवापोरेट हो जाएगा और फिर कंडेंस हो जाएगा। मतलब है कि इस वक्त ये जो कंटेनर के अंदर लिक्विड है ना, ये लिक्विड वेपर्स में चला जाता है, फिर वेपर्स दोबारा लिक्विड में आ जाता है। तो ये अब इस वक्त हमने स्टडी इन दो प्रोसेस का करना है। एक आपके पास ये प्रोसेस इवापोरेशन है और दूसरी साइड से गैस का लिक्विड में कन्वर्जन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इन दो प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे इस वक्त दो ही प्रोसेस चल रहे हैं। तो इस वक्त हमारी स्टडी है इन दो प्रोसेस के लिए है। तो इस वक्त जो हमारा सिस्टम होगा ये इस कंटेनर के अंदर मौजूद लिक्विड और वेपर्स हैं। तो जिस चीज के बारे में आप स्टडी करते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, वो आपका सिस्टम कहलाता है। सिस्टम यूनिवर्स का स्मॉल पोर्शन भी हो सकता है और यूनिवर्स भी हो सकती है जिसके बारे में आप स्टडी करते हैं। बारह ये छोटे से इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका सिस्टम कहलाएगा। एटम के बारे में स्टडी करते हैं तो वो एटम आपका एक सिस्टम बन जाएगा। तो भारत सिस्टम कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसके बारे में आप स्टडी करें, वो आपका सिस्टम कहलाएगा। दूसरी छोटी डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है कि सिस्टम के अलावा जो भी चीज है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूं। एक बीकर है हमारे पास, ये एक बीकर है। इस बीकर के अंदर हम एक रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्शन हमारे पास है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, इन दोनों को हम ट्रीट करते हैं, इससे हमें मिल जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब ये जो रिएक्शन इस बीकर के अंदर रिएक्शन हो रहा है ना, ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। और ये फॉर एग्जांपल ये हमने बड़े बीकर के अंदर रखा हुआ है, ये एक सिस्टम है। ये जो बीकर के अंदर है, ये हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है ये सिस्टम कहलाएगा। और जो अपर सरफेस है, ये जो हिस्सा है अपर सरफेस, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, ये सारी बाहर सारी की सारी क्या है? सराउंडिंग है। ये सराउंडिंग है और ये आपके पास सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली कोई भी सरफेस हो दैट इज कॉल्ड, ये आपके पास जो सरफेस हमें नजर आ रही है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम कहेंगे बाउंड्री। सरफेस कहलाएगी बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली कोई सरफेस, इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है, कोई रियल सरफेस भी हो सकती है, उसको हम बोलेंगे बाउंड्री। और सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ है वो आपके पास आ जाएगा सराउंडिंग। तो ये आपके पास दो तीन टाइप्स हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं
सिस्टम की टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम की हमारे पास तीन टाइप्स हैं। एक सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, और दूसरी टाइप है क्लोज सिस्टम, और लास्ट थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम ये है कि ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल वाटर रखा हुआ है, लिक्विड है। अब ये लिक्विड या आप मतलब हॉट कॉफ़ी आप समझ लें, ये कॉफ़ी हमने रखी हुई है। अब यहाँ पे दो चीज़ों की, अब इस कॉफ़ी और कंटेनर ओपन है, दो चीज़ों की एक्सचेंजमेंट होगी यहाँ पे। एक आपके पास है एनर्जी और दूसरा है मैटर। ऐसा सिस्टम जो अपनी एनर्जी और मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करें, इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। यहाँ से लिक्विड बाहर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में, तो इसी को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम है, क्योंकि यह सिस्टम अपनी एनर्जी के साथ साथ अपना मैटर जो है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा हम इसी तरह का सिस्टम हम लेंगे, ये अब इसमें क्लोज सिस्टम है, ये क्लोज है, तो अब यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की एक्सचेंजमेंट होगी। एनर्जी क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी। एनर्जी तो एक्सचेंज होगी लेकिन मैटर की एक्सचेंजमेंट नहीं होगी, क्योंकि कंटेनर के जो है ना, कंटेनर के वॉल्स क्लोज हैं, तो मैटर इसमें से पास नहीं होगा, मैटर की एक्सचेंजमेंट नहीं होगी। तो ऐसा सिस्टम जो अपने जो एनर्जी को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करें लेकिन मैटर को एक्सचेंज ना करें, इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। अब ये क्लोज सिस्टम के जो वॉल्स हैं ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं, कंडक्टिंग वॉल्स हैं जो हीट को कंडक्ट कर रहे हैं। और इसी तरतीब से लास्ट हमारे पास हैं लास्ट आपके पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम ना तो एनर्जी एक्सचेंज करता है और ना ही मैटर एक्सचेंज करता है, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। ऐसा सिस्टम जो अपनी एनर्जी और मैटर को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होने से रोकें, जो अपनी एनर्जी और मैटर को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ना करें, इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम की जो एग्जांपल है वो है आइडियल थर्मस है। अब ये जो थर्मस है, ये आइडियल थर्मस अगर है तो तब जो नॉर्मली जो थर्मस वगैरह है वो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि आइडियल है, लेकिन देयर इज़ नो आइडियल सिस्टम। इस तरह का कोई आइडियल सिस्टम हमारी जो है ना इस कायनात में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अब थर्मस के अंदर जब हम चाय कॉफ़ी वगैरह रखते हैं तो वो किसी हद तक मतलब अपनी हीट को जो सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर है वो बरकरार रख सकता है। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद हीट आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ चली जाती है, तो मतलब है कि हीट जो है वो एक्सचेंज परफेक्ट